हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल फुल ऑफ नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। एंड मेरी सभी फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम करंट अफेयर के साथ साथ विद स्टैटिक जीके भी पढ़ने वाले हैं। और जो भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो एसएससी, रेलवे जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, जो जॉब के लिए होते हैं, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी में पूछे जाने जो भी जीके और करंट अफेयर होते हैं, उन सभी के बारे में पूरा अध्ययन करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। तो ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आधिकारिक रूप से अर्मेनियाई नरसंहार को मान्यता देने की घोषणा कर दी है। 24 अप्रैल को ये घोषणा की गई है। जो बाइडेन अमेरिका के जो कि राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। और 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाया जाता है हमारे द्वारा। एंड सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। एंड केशवानंद भारती का जो फैसला हुआ था वो 24 अप्रैल 1973 को हुआ था, इसलिए केशवानंद भारती के नाम से 24 अप्रैल को भी मनाया जाता है। एंड आर्मेनिया में जो नरसंहार हुआ था, जीनोसाइड हुआ था, उसका भी रिमेंबर डे मनाया जाता है। क्योंकि और ये न्यूज़ में इसलिए आई क्योंकि 24 अप्रैल को ही नरसंहार हुआ था आर्मेनिया में। आर्मेनिया जो है वो रसिया और तुर्की के बीच में स्थित देश है। और जो तुर्की होता है वो, और तुर्की जो देश है वो वहाँ पर ऑटोनम एम्पायर चलती है। और तुर्की और रसिया के बीच में ही आर्मेनिया जो देश है वो पहला ऐसा देश बना था जो यूरोप से बाहर इस्लाम धर्म को ना अपनाकर उसने मतलब जो क्रिश्चियन होते हैं उसका क्रिश्चियन जो ईसाई होते हैं उनका धर्म अपनाने वाला देश बना था। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से 1919 तक हुआ था। और इसमें सेंट्रल कंट्रीज़ थे एंड एलाइज कंट्रीज थे। सेंट्रल कंट्रीज़ जो थे वो कौन कौन से थे, तो जर्मनी, हंगरी एंड तुर्की ऐसे देश थे। और जो क्या बोलते हैं एलाइज कंट्री थे वो बड़े बड़े देश जैसे यूके, यूएस, फ्रांस, रसिया, ये सब देश थे। और जो इस युद्ध में जो है वो सेंट्रल एलाइज जो थे वो हार गए थे। और सेंट्रल एलाइज जो थे वो अपनी हार का जिम्मेदार जो है वो आर्मेनिया पर डाल रहा था, क्योंकि आर्मेनिया ने रसिया का साथ दिया था। चूँकि उस समय प्रतिष्ठित और अभी भी वर्तमान में भी प्रतिष्ठित जो देश हैं वो रसिया और यूएस को माना जाता है। और यूएस मतलब अमेरिका नहीं चाहता है कि आर्मेनिया जो है वो रसिया का साथ दे, लेकिन आर्मेनिया ने रसिया का साथ दिया। इसलिए अमेरिका जो है वो उसने कहा कि आर्मेनिया जब रसिया का साथ दे रहा है तो हम क्यों पीछे रहें, इसलिए उसने भी आर्मेनिया के खिलाफ ऐसा कदम उठाने की घोषणा की है। एंड दूसरा है, लीबिया के उग्रवादी समूह फैक्ट ने चाड के राष्ट्रपति की हत्या कर दी है। लीबिया के जो मतलब कि जो चाड के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम इद्रिस देबी थे। उनकी जो मृत्यु है उग्रवादी समूह फैक्ट के द्वारा कर दी गई है। जो कि ये जो उग्रवादी समूह फैक्ट जो है वो लीबिया से संबंधित है। और इसकी स्थापना जो उग्रवादी समूह जो है उसकी स्थापना जो है वो वर्ष 2016 में की गई थी। थर्ड न्यूज़ है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने ऑक्सीजन की मुक्त आपूर्ति के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू कर दी है। किसके द्वारा की गई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा की गई है, गृह मंत्रालय के द्वारा की गई है। और इसे जो है वो ये तो 2005 में लागू किया गया था, वर्ष 2005 में बना था। इसका जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो होता है वो 2005 में बना था, लेकिन लागू जो है वो 2006 में किया गया था। और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, होम मिनिस्ट्री है, मतलब गृह मंत्रालय है। एंड और अभी कोविड-19 पैंडमिक के समय ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा कमी पड़ रही है, इसलिए सभी राज्य चाहते हैं कि ऑक्सीजन की पूर्ति हो। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो गृह मंत्रालय है उसने ये घोषणा की है कि जिस राज्य को ऑक्सीजन की ज़रूरत है उस तक समय के रहते वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचा दी जाए। इसलिए ये जो एक्ट है वो लागू कर दी गई है। इस एक्ट के तहत कोई भी राज्य सरकार की किसी भी राज्य की पुलिस अधिकारी जो है वो ऑक्सीजन से संबंधित जो टैंकर हैं उन पर कोई भी किसी भी तरह का रोक नहीं लगाएगी और न ही उससे पूछताछ करेगी। इसलिए इस एक्ट की लागू की गई है।
एंड जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो वर्ष 2005 में बना था, और इसी के तहत केंद्र में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, जो कि जिसको सलाह देने का कार्य जो है वो नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा की जाती है। एंड स्टेट जो राज्य होता है, राज्य में स्टेट डिज़ास्टर, इसी तरह सिमिलरली स्टेट में भी स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होता है उसको सपोर्ट करने के लिए उसको जो सलाह दिया जाता है, जो भी कार्य करना होता है राज्य में लागू करना होता है, उस सभी सलाहों को जो है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा दिया जाता है। एंड जिले जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उसमें भी सिमिलरली सेम इसी तरह डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है। इसकी स्थापना की जाती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, और इसको जो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होता है उसको सलाह देने का कार्य जो है वो डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा की जाती है। और जो केंद्र का नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है उसका जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। राज्य का जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है उसका जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री सीएम होता है। एंड डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होता है, जो जिले में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होता है उसका जो प्रमुख होता है वो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो 26 दिसंबर 2005 को बनकर तैयार हुआ था, और इसे 2006 में लागू कर दिया गया था। दिल्ली में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ही जैसे किसी भी देश, किसी भी जगह, किसी भी स्थान पर, किसी भी राज्य में या फिर कहीं भी अगर किसी भी तरह का आपदा आता है तो उसको निपटने के लिए उससे निपटने के लिए उसकी जानकारी होने के लिए ही दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो कि दिल्ली में स्थित है। और इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट की स्थापना की गई है। इसी कानून के तहत, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ही नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स जो होता है वो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स जो होता है वो उसकी स्थापना इसी कानून के तहत की गई है। अब उसके बाद है नेक्स्ट है, आज 24 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनली बेस्ड पर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा। जो राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो है वो क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारे पूरे भारत में पंचायती राज का होना, इसका जो लागू करना, इसके जो निर्माण करना, ये जो हुआ था वो 24 अप्रैल 1993 में हुआ था। इसलिए तब से और सबसे पहली बार जो है वो 24 अप्रैल 2010 में मनाया गया था। पंचायती राज दिवस जो है वो पहली बार 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया था, और इसकी जो स्थापना है 24 अप्रैल 1993 को हुई थी। जो भारत की पहली पंचायत की स्थापना थी वो हमारे भारत के राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 में स्थापना हो चुकी थी, लेकिन उसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसका निर्माण किया गया था। उस समय कुछ नहीं मालूम था कि ये संवैधानिक है, ये कुछ भी इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। सिर्फ इसको लोक कल्याण के लिए इसकी स्थापना की गई थी, और बाद में पता चला कि ये संवैधानिक है, इसका निर्माण करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर बाद में पता चला कि आर्टिकल 40 हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में लिखा है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो होता है वो उसके अंदर आर्टिकल 40 कहता है कि पंचायती राज का होना बहुत ही आवश्यक है। आर्टिकल 40 कहता है। एंड आर्टिकल 246 क्या कहता है? राज्य विधानमंडल मतलब राज्य सरकार जो है वो पंचायती राज का व्यवस्था जो है वो उसका निर्धारण जो है वो आर्टिकल 246 के तहत करेगी। पंचायती राज जो है वो 243 से 243 ओ तक चर्चा की गई है। 73वां संशोधन जो है वो 1992 में हुआ था, और इसी के तहत जो है वो इसको जो लागू किया गया था। संशोधन तो 1992 में हुआ था, 73वें संशोधन 1992 में, लेकिन इसे जो लागू किया गया था वो 24 अप्रैल 1993 को किया गया था। पंचायती राज लागू
और हमारे भारतीय संविधान में एक नया भाग नवा जोड़ा गया और इसमें आर्टिकल 243 से 243 ओ तक इसके बारे में पंचायत के बारे में चर्चा किया गया था। आर्टिकल 243 और 243 ए क्या कहता है, डेफिनेशन और ग्राम सभा के बारे में चर्चा करता है। ग्राम सभा किससे बनती है, वोट दे सकने वाले सभी वयस्क जो वोटर लिस्ट में शामिल होते हैं उनको ग्राम सभा का निर्माण होता है। आर्टिकल 243 के जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 243 के क्या कहता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कहता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन मतलब कि सरपंच और पंचायती राज का और नगरीय निकाय का चुनाव इस आर्टिकल के तहत की जाती है, 243 के तहत। और आर्टिकल 243 आई कहता है राज्य वित्त आयोग। राज्य और स्थानीय स्वशासन जो है वो उनके बीच में जो मतलब कि पंचायती राज और नगर पालिका के बीच में जो टैक्सेस प्राप्त होते हैं, वित्त प्राप्त होता है, उनका बंटवारा किया जाता है। मतलब राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो है वो नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज के द्वारा मनाया जाता है और इस दिन राष्ट्रीय पंचायती दिवस के दिन नेशनल पंचायत अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। नेक्स्ट है, नासा के परसिवरेंस मिशन ने मंगल पर ऑक्सीजन का उत्पादन किया है। ये किस मशीन ने किया है, तो ये मॉक्सी मशीन ने, मॉक्सी इसका नाम है, उस मशीन के द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन का उत्पादन किया गया है, प्रोडक्ट किया गया है। मार्स ऑक्सीजन, इसका जो फुल फॉर्म है, मॉक्सी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, मार्स ऑक्सीजन इंस्टीट्यूट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, इसका फुल नेम है। और मॉक्सी के द्वारा ही इसके जो ऑक्सीजन का जो है वो प्रोडक्शन किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दी है इस मॉक्सी ने। और ये किसके द्वारा भेजा गया है, तो यूएसए के द्वारा भेजा गया है मंगल पर, और मंगल पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड स्थित है। ये जो मॉक्सी नाम का जो मशीन है वो 1 घंटे में कार्बन डाइऑक्साइड को 5 ग्राम ऑक्सीजन में चेंज कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। इंजेनिटी हेलीकॉप्टर मार्स पर उड़ाया है। इंजेनिटी मतलब ये यूएसए ने जो बोला जा रहा है परसिवरेंस जो है वो परसिवरेंस मिशन जो भेजा गया था उसी के द्वारा इंजेनिटी हेलीकॉप्टर उड़ाया गया है मार्स पर। ऑक्सीजन बना दी, रोवर चला दी और फोटो कैप्चर भी करके आएगी। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट 2021 की जारी की है। और ये किसके तहत जारी की जाती है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है वो मतलब किससे संबंधित है, तो ये COP21 जो 2016 में शुरू किया गया था, सभी देशों के द्वारा इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइन लिया गया था, उसी के तहत इसकी रिपोर्ट जारी की गई है। और भारत में 1.5 बिलियन टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 2019 के मुकाबले 2020 में अधिक उत्पादन की है। और नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीकी बैंक फर्स्ट रैंड ने भारत में अपना व्यवसाय बंद करने की घोषणा की है। ये एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, न्यूज़ है। ओके, नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने 1 लाख रुपए तक के ऋण के लिए शून्य ब्याज फसल ऋण योजना शुरू की है। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है YS जगनमोहन रेड्डी, और उन्होंने 1 लाख रुपए तक के ऋण के लिए लोन के लिए शून्य ब्याज पर फसल के लिए शून्य ब्याज ऋण योजना शुरू की है। और आंध्र प्रदेश के CM हैं YS जगनमोहन रेड्डी, इसका कैपिटल है अमरावती। यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो वो है पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क एंड वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। नेक्स्ट न्यूज़ है, वर्ल्ड बुक डे मतलब विश्व पुस्तक दिवस जो है वो यूनेस्को द्वारा 23 अप्रैल को मनाया गया। पहली बार 23 अप्रैल 1995 में सेलिब्रेट किया गया था। और ये किसकी याद में मनाया जाता है वर्ल्ड बुक डे, जो तो वो है विलियम शेक्सपियर की याद में मनाया जाता है। और इसी दिन विलियम शेक्सपियर की जो बर्थडे था, बर्थ था, जन्म दिवस और डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध फिल्म संगीतकार श्रवण राठौर का हाल ही में निधन हो गया। ये